स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आरआरसी दिल्ली जोन का हम कंपैरिजन देखेंगे कि 2018 के हिसाब से 2018 के कंपैरिजन में हम देखेंगे 2019 में किस तरह से कट ऑफ वेरी कर सकती है, और हम एनालिसिस के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2019 में है उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। एकदम सटीक एनालिसिस होगा फ्रेंड्स, वीडियो पे आप बने रहें। और हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ किस तरह से वेरी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या होता है, कट ऑफ हाई या लो जाने का रीज़न क्या होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2018 में पीटी का कट ऑफ गया था दिल्ली जोन की, जो कि पहले आरआरबी के हिसाब से एग्ज़ाम हो रहे थे। 2018 में आरआरबी के हिसाब से वो चंडीगढ़ जोन में पड़ रहा था, ठीक है। आरआरबी चंडीगढ़ में दिल्ली जोन के अंदर आ रहा था। तो टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं, देखिए कि वहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी, 7,832 वैकेंसी थी फ्रेंड्स, ठीक है। जिसमें कि पीटी का कट ऑफ हमारा क्या रहा था दिल्ली जोन का, ठीक है, आरआरसी दिल्ली का। आप मान के चलिए, देखिए 75 जनरल के लिए था, और ओबीसी के लिए 68.55 था, एससी के लिए 64.39 था, और एसटी के लिए 55.13 था। कट ऑफ एनालिसिस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कट ऑफ निर्धारित होता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर फ्रेंड्स, की उस जोन में कितनी वैकेंसी है और कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और मतलब परसेंट कंपटीशन क्या है वहाँ का, और कितने परसेंट अटेंडेंस है। या फिर अभी का जो कंपैरिजन आप देख रहे हैं 2019 में, कि आपके शिफ्ट में ही सिर्फ आपका कंपटीशन है, ठीक है। आप जितने शिफ्ट में, आपके जिस शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं से आपका कंपटीशन है, ठीक है। और खुद का मान के चलिए, खुद का आपका जो आरआरसी है उसी से आपका कंपटीशन है। तो इन सारी चीज़ों पे और थोड़ी सी फैक्टर पड़ती है फ्रेंड्स की क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपके शिफ्ट में किस तरह से, नंबर ऑफ़ क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स आपके शिफ्ट में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि देखिए हमारी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी जो थी वो 7,832 के आसपास थी फ्रेंड्स, ठीक है। और फॉर्म फिल किए गए थे 23 लाख के आसपास। तो पर सीट कंपटीशन हमारा निकल के आ रहा था 300। और मान के चलिए कि 2018 में वैकेंसी नहीं आ रही थी, उससे पहले 2018 से पहले आरआरबी में वैकेंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो हाँ, बच्चों ने इतना 1.89 के आसपास, करोड़ के आसपास फॉर्म फिल किया हुआ था, ठीक है। जिसमें से आपका दिल्ली जोन का, जो चंडीगढ़ जोन का अटेंडेंस की हम बात करें तो एवरेज अटेंडेंस जो थी 60% के आसपास थी फ्रेंड्स। तो 60% अटेंडेंस का मान के चले तो 14,10,000 के आसपास आपको निकल के आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा पर सीट कंपटीशन कितना आ रहा है, 180 के आसपास आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, वहीं पे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 के कंपैरिजन में, ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे दिल्ली जोन में, 13,153 फॉर्म थे, और वैकेंसी थी, और फॉर्म भरे गए थे कम से कम 19 लाख के आसपास, 19,03,729 फॉर्म लगभग इतने भरे गए थे। आप मान के चले कि आप आरटीआई अप्लाई करेंगे तो कम से कम इसके 1.5 लाख के आसपास आपकी सीट कम ही आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं अप्रॉक्स इतना फॉर्म को लेकर चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना है, 144 है। अगर हम एवरेज अटेंडेंस की बात करते हैं दिल्ली जोन में, दिल्ली जो इस शिफ्ट में पड़ा था, तो यहाँ पे 50%, 45 से 50% अटेंडेंस हुई थी, ठीक है। तो मान के चले कि पर सीट कंपटीशन हमारा निकल के आ जा रहा है 72 के आसपास, जो कि 9.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, ठीक है। अगर हम 50% या 45% का अप्रॉक्स मान के चलें तो हमारा कम से कम कंपैरिजन के हिसाब से 72% स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो दिल्ली जोन है ना, दिल्ली जोन ये बिल्कुल आपका हॉट जोन में आता है, हॉट जोन यानी रेड जोन में आता है, क्योंकि दिल्ली जोन का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है। आप वीडियो में बने रहें, और मैं इस वीडियो में आपसे थोड़ी चर्चा करूँगा कि दिल्ली जोन का कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या होता है, ठीक है। और हमेशा से आप देख रहे हैं जितनी भी वैकेंसी आती है ग्रुप डी के लिए, तो दिल्ली जोन का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। इसका मेन रीज़न है कि दिल्ली मतलब पॉपुलर जगह है, आपका नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे, या फिर ईस्ट साइड वाले भी बच्चे प्रेफर करते हैं दिल्ली जोन को, ठीक है। तो ये मतलब पॉपुलर एरिया है, पॉपुलर जगह है, तो इस वजह से वो बच्चे यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं एज़ कंपेरिजन साउथ वाले जोन में। और जैसा कि आपको मालूम फ्रेंड्स कि देखिए पीटी में हमें 3 गुना स्टूडेंट्स को लेना है, पर सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो बात है मैं कि यहाँ पे देखिए 3 गुना स्टूडेंट्स को लेना है, तो वैकेंसी के हिसाब से 3 गुना स्टूडेंट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि
एक्स सर्विसमैन जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, PW, इनकी सीटें रिज़र्व रहती है, तो कम से कम उनको पीटी में कॉल नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप मान के चलो जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, PWD है, इनको दौड़ में भाग नहीं लिया जाता, उनको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी सीटें क्योंकि रिज़र्व रखी जाती है। इस वजह से आप मान के चलिए दिल्ली जोन में एक्स सर्विसमैन का 2630 सीट है और अप्रेंटिस वालों का भी इतना ही है, और PWD का भी कम से कम 626 के आसपास है। तो निकाल के आप माने कि 5886 जो वैकेंसी है, ये आप माइनस करेंगे तो कम से कम 7000 इतना वैकेंसी के आसपास हमारा कम्युनिटी वाइज जैसे SC ST OBC EWS के बच्चे क्वालिफाई करेंगे PET के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका 3 गुना हम मान के चले तो 21,801 के आसपास, यानी अप्रॉक्स 22,000 के आसपास हमारा रिज़ल्ट देगा। तो इसमें से आपको कट ऑफ निर्धारित होगी फ्रेंड्स, ना कि टोटल वैकेंसी है उसका 3 गुना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप माइंड में थोड़ा सा बिठा लें कि टोटल वैकेंसी का नहीं होगा, जो कि आपका रिज़र्व सीट है उसको माइनस करके हैं जो बच्चे आ रहे हैं उसी का आपका पीटी में कॉल आएगा। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो फाइनल कट ऑफ जो जाने वाला है 2019 में, बिल्कुल दिल्ली जोन एक हॉट जोन है, पॉपुलर जोन है, रेड जोन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस बात का आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ इससे तो कम बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर कट ऑफ से आपका 3 से 4 नंबर अगर रहता है ज़्यादा नंबर, ठीक है, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि 100% जो रिज़ल्ट है आपका मतलब जॉब वो लग जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जनरल की मैं बात करता हूँ कि जनरल के लिए मिनिमम अगर आपका 62 नंबर आ रहे हैं फ्रेंड्स दिल्ली जोन से, तो आप पीटी के लिए तैयारी शुरू कर दें, +- 1 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। OBC के लिए 59 और EWS के लिए 59 ही रहेगी। SC की बात करें तो 57 और ST की बात करें, हालांकि जो ST की है इसकी यहाँ पे कम लोग भर पाते हैं, और तो इसकी हो सकती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी और भी कम जा सकती है, 2 से 3 नंबर पर। आप मान के चलिए कम से कम आपके 54 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं, ठीक है, बिल्कुल सेफ़ हैं ST कैटेगरी से। तो ये था हमारा फ्रेंड्स एक कंपैरिजन, और आशा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह का हम कंपैरिजन लाते रहेंगे, और बिल्कुल आप पीटी की तैयारी के लिए लग जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी तैयारी में अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला पीटी के लिए। मान के चलिए 20 से 25 दिन के आसपास आपको मिलेगी, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से बरकरार रखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।